कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली है। 224 विधानसभा सीटों वाले कर्नाटक में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है। दक्षिण भारत में एकमात्र राज्य जहां बीजेपी की सरकार थी, वो भी अब उनसे छिन गई है। अब दक्षिण भारत से बीजेपी का सूपड़ा पूरी तरीके से साफ हो चुका है। बता दें कि इस चुनाव में कई ऐसे मुद्दे रहे जिसने बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचाया, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा था मुस्लिम आरक्षण का खत्म करना। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक में मुसलमानों की आबादी करीब 13% से ज्यादा है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। राज्य में लगभग 20 से 23 विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम वोट काफी महत्वपूर्ण है। मुस्लिम समुदाय से पिछली बार चुनाव जीत कर आए थे और वो सभी कांग्रेस पार्टी से थे। मुस्लिम बहुल सीटों के रुझान में 8 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार काफी आगे निकल गए थे और इस बार भी कर्नाटक में कांग्रेस का चुनाव से ठीक पहले बीजेपी आरक्षण को लेकर भी कांग्रेस को बूस्ट दे दिया है। कर्नाटक विधानसभा में मुस्लिम आरक्षण ये एक बहुत बड़ा मुद्दा शुरुआत से ही बन गया था। भाजपा सरकार ने मुसलमानों को मिलने वाले 4% आरक्षण को खत्म कर दिया था। वहीं वहां की सरकार में लिंगायत और वाकालिंगा समुदाय की आरक्षण को 2-2% बढ़ा दिया था। बीजेपी की सरकार ने साफ तौर पर कहा था कि मुस्लिम आरक्षण बहाल नहीं होगा। आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा था कि कांग्रेस चाहती है कि मुस्लिम समुदाय को 6% आरक्षण दे दिया जाए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अगर मुस्लिम को 6% आरक्षण देंगे तो किसका कम करेंगे? लिंगायत का कम करेंगे? क्या दलित का कम करेंगे या फिर आदिवासी का कम करेंगे? उन्होंने खुले मंच से कहा था कि कांग्रेस ना ही जीत पाएगी और ना ही मुस्लिम का आरक्षण बढ़ेगा और ना ही लिंगायत का आरक्षण कम किया जाएगा। ऐसे में बीजेपी का मुस्लिम आरक्षण बहाल ना करना उन्हीं के ऊपर भारी पड़ गया है। वहीं दूसरी तरफ बात करें कांग्रेस की, तो उन्होंने सत्ता में आने से पहले के बाद इस आरक्षण को बहाल करने का वादा किया था। कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी के आरक्षण को लेकर इस कदम को असंवैधानिक बताया था और कहा था कि वो सोचते हैं कि आरक्षण को संपत्ति की तरह बांटा जाना सके, लेकिन ये कोई संपत्ति नहीं है बल्कि ये उनका अधिकार है और हम नहीं चाहते कि उनके 4% जो आरक्षण है वो खत्म करके किसी भी बड़े समुदाय को दे दिया जाए। कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि मुसलमानों को ओबीसी लिस्ट से हटाने का बीजेपी का कोई अधिकार नहीं है। बीजेपी ने चुनाव से ठीक पहले ओबीसी कोटे के तहत मुस्लिमों को मिलने वाले 4% आरक्षण को खत्म करके एक बड़ा दांव खेला था, जो कि अब उल्टा पड़ गया है। दावा किया जा रहा है कि आरक्षण के इस बदलाव से मुस्लिमों के साथ साथ बंजारा समुदाय के लोग भी खासा नाराज दिख रहे हैं। बीजेपी को अब ऐसा करना भारी पड़ गया और मुस्लिमों ने कांग्रेस की झोली भर दी। कर्नाटक में सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रही भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सकी। पीएम मोदी ने 10 मई को हुए राज्य के 224 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव के लिए 19 रैलियों को संबोधित किया था और 6 रोड शो का भाजपा के चुनाव प्रचार को आक्रामक कर रूप दे दिया था। पार्टी ने उनके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई शीर्ष नेताओं को राज्य के चुनाव प्रचार में लगाया था। बता दें कि भाजपा ने वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में 104 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार वो केवल 65 सीटों पर ही कमल खिला सकी। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।